जनवरी 2024 में पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में अब आतंकवादी संगठन लड़ेंगे चुनाव और उनके नेता बनेंगे मंत्री। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुख्यात माफिया सरगना और आतंकवादी संगठन के नेता हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब पाकिस्तान में साल 2024 में आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा उसने अल्लाह अकबर नामक पार्टी से अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने का मन बना लिया है। यही नहीं, आतंकवादी संगठन के लगभग 50 से ज्यादा मेंबर जनवरी 2024 में होने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बाकायदा जेल में बैठा हुआ हाफिज सईद इन उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रहा है कि किस जगह से किस आतंकवादी को लड़ाया जाए और कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान के किस क्षेत्र से जीत सकता है। यानी अब आने वाले दिनों में आतंकवादियों की निगाहें पाकिस्तान में सरकार के मंत्री पद पर है और उसके यदि उसकी पार्टी के कुछ आतंकवादी इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में ये आतंकवादी पाकिस्तान की सत्ता में मंत्री पद पर काबिज भी हो जाएं। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद जो साल 2005 से चर्चा में आया था, साल 2005 में उसने आतंकवादी संगठन में आकर अपना पहला पदभार संभाला था और उसका पहला पदभार था आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा में शिक्षक विंग जो था, जो आतंकवादियों के ब्रेन वॉश का काम करता था, उसमें आकर उसने अपना पहला पद संभाला था और साल 2011 तक उसने लगातार वहां पर काम किया। तलहा सईद ने इसके साथ ही कई बड़े आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें आतंकवाद करने के लिए भारत समेत अनेक देशों में भेजा। साल 2012 में तलहा सईद का एक साथी अमेरिका इंटेलिजेंस द्वारा पकड़ा गया और उसके पास से तलहा सईद के बाकायदा बातचीत के टेप भी बरामद हुए, जिसमें तलहा सईद उसे स्पष्ट तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं भी उसके पापा यानी हाफिज सईद का नाम 2008 के जो भारत में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें नहीं ले लेना, वरना उनका भी नाम उसमें आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इन आतंकवादियों की अब एक नई सोच हो गई है कि जिस भी देश में वो वहां मौजूद हैं वहां पर वो इलेक्शन लड़ें और फिर आने वाले दिनों में मंत्री पद पर कब्जा करें, यानी कि वहां की जो सत्ता है उसे हथिया लें। यानी आने वाले दिनों में ये संभव है कि तालिबान की तर्ज पर अब पाकिस्तान चूंकि चल पड़ा है तो वहां की सत्ता में अनेक आतंकवादी देखने को मिल सकते हैं। और यही हाल कर्नाटक का भी है, जहां पर खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के कुछ लोग अब धीरे धीरे सत्ता में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान में तलहा सईद अब बाकायदा अपने चुनाव प्रचार में जुट गया है और इसके लिए जमात उद दावा नाम का जो संगठन है, जो लश्कर का बेसिकली फाउंडर संगठन है, वो पीछे से उसे पूरी सपोर्ट दे रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि साल 2018 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे तो इमरान खान के खिलाफ तलहा सईद ने अपने 50 मेंबरों के साथ मिलकर बाकायदा अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा था। तलहा सईद ने साल 2018 में सरगोधा से चुनाव लड़ा था। सरगोधा पंजाब का वो इलाका है जहां पर हाफिज सईद का उग्रनगर बताया जाता है और वहां पर हाफिज सईद की अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। तो साल 2018 में तलहा सईद ने सरगोधा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर वो 11,000 वोटों से हार गया था। यानी इमरान खान ने उस समय जो कहा था कि आतंकवाद को वो सरपरस्ती नहीं देंगे तो जनता ने उसका समर्थन किया था और तलहा सईद 11,000 वोटों से सरगोधा से चुनाव हार गया था। लेकिन आज की डेट में इमरान खान भी जेल में है और हाफिज सईद भी जेल में है, लेकिन जेल में बैठा हाफिज सईद पूरी तरह से तैयारी करा रहा है साल 2024 के आम चुनाव में आतंकवादियों को चुनाव लड़वाने की और उसके बाद पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज होने की। और इस पूरे षड्यंत्र को हाफिज सईद जेल में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अंजाम दे रहा है और साफ तौर पर आने वाले दिनों में यानी अगले साल हो सकता है यदि उसकी पार्टी के लोग चुनाव जीत जाएं तो पाकिस्तान की सत्ता में जल्दी कुछ आतंकवादी मंत्री पद पर भी देखने को मिल सकते हैं।